भाजपा के 9 साल बेमिसाल, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल। पिछले 9 वर्षों में भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार ने गरीब कल्याण और देश व प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की, किसी से छिपी नहीं है। और सच्चाई भी यही है कि गरीब कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई गई, उनका लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। इसे देखकर हम कह सकते हैं कि भाजपा के 9 साल बेमिसाल। यह कहना है सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का, जो शुक्रवार को रेवाड़ी में एक प्रेस वार्ता कर सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों की जानकारी साझा कर रहे थे। उन्होंने भाजपा जजपा के गठबंधन पर उठ रहे सवालों का उत्तर देते हुए कहा कि अभी तक भाजपा जजपा गठबंधन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन इस पर आगे की रणनीति तैयार करना हाईकमान के अधिकार क्षेत्र में आता है। शुगरफेड के चेयरमैन के इस्तीफे पर कहा कि प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार है, लेकिन सभ्य और शालीनता से, न कि रोड जाम करके। 2024 के चुनावों में विपक्ष द्वारा सत्ता हासिल करने के सवाल पर भी कहा कि चुनाव में हर पार्टी का प्रचार करने का अपना एक तरीका होता है, फिर चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। रेवाड़ी में सैनिक स्कूल की सरकारी बिल्डिंग विकल्प नाम की एक निजी एनजीओ को दे देने पर कहा कि वह शिक्षा मंत्री से बात करेंगे, लेकिन प्रेस वार्ता के तुरंत बाद उन्होंने शिक्षा मंत्री से बात की और सरकारी बिल्डिंग में निजी संस्था के चल रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया, जिसकी जानकारी मीडिया को फोन के माध्यम से दी गई। रेवाड़ी के माजरा बनने वाले एम्स में हो रही देरी पर विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है, जिस पर उन्होंने कहा कि विपक्ष भी जानता है कि एम्स के निर्माण में जमीन संबंधी कई बाधाएं आई, लेकिन अधिकांश जमीन अधिग्रहित कर ली गई है और बाकी भी जल्द कब्जे में लेकर इसी वर्ष शिलान्यास कर दिया जाएगा। जेजेपी और भाजपा गठबंधन के बीच एक तकरार की बातें सामने आने लगी है और चर्चा ये भी है कि कब तक आखिर ये सरकार चलेगी, तो इसको लेकर क्या बड़ी प्रतिक्रिया आपकी तरफ से? देखो, जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, ये हाईकमान जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व है पार्टी का, वो इसके बारे में फैसला करेगा। लेकिन फिलहाल जो गठबंधन की सरकार है वो ठीक चल रही है और अच्छा काम करता है। शुगरफेड के चेयरमैन के द्वारा एक इस्तीफा दिया गया, तो उसी बीच कृषि मंत्री का एक बयान आया कि जिसको हमारी नीतियाँ अच्छी नहीं लगती वो इस्तीफा दे सकते हैं, तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, ये हर आदमी का अपना अपना क्षेत्र का लगा लो, विधायक का क्षेत्र है वो, और वहाँ लाठीचार्ज हुआ तो वो उसकी हो सकता है उसकी वजह से उन्होंने दिया हो। लेकिन इस तरह से नहीं कि सरकार मतलब लोग धरना प्रदर्शन करें और नेशनल हाईवे जाम कर दें, ये भी गलत है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं कि कोई मान लो रोड के ऊपर किस तरह के कोई मरीज है या कोई और कोई इमरजेंसी में लोग जा रहे हैं, देखो सरकार प्रजातंत्र के अंदर अपना अधिकार मांगने का सबको शांतिपूर्वक ढंग से और लोकतांत्रिक ढंग से अगर वो अपना प्रोटेस्ट करते हैं तो उसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन ये भी गलत है कि भाई आप नेशनल हाईवे जाम करें। आप पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, पूरी जोर शोर से विधानसभा की तैयारी में लगी हुई है, किस तरह से देखते हैं और क्या मानते हैं इसको हरियाणा में? देखो, ये चुनावी साल है और चुनावों के अंदर हर पार्टी अपना जनाधार बनाने के लिए रोड शो करना और जनसंपर्क जिस भी तरीके से जनसंपर्क करना चाहती है वो करती है, और वो कोई नई बात नहीं, हर पार्टी करती है। तो आम आदमी पार्टी भी अपना लोगों के बीच में जाकर अपना जनाधार बटोर रही है, इसमें कोई ऐसा कोई हमारे पार्टी डॉक्टर साहब, चर्चा का विषय बना हुआ है सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल में जो सरकारी बिल्डिंग है वो विकल्प संस्था है, जो निजी संस्था है, उसको हाथों सौंप दिया गया। उसका बहुत विरोध हो रहा है। आज भी डी साहब के पास बहुत से लोग गए कि वो नहीं देनी चाहिए थी, एक निजी संस्था है, सरकारी काम में लगती तो ज़्यादा बेहतर था। और जो वो स्कूल था वो वहाँ बॉयज़ कॉलेज स्कूल था, बैठने की जगह होती वो ज़्यादा अच्छा था। मुझे तो ये बात ठीक है और ये मेरे को भी इस बारे में पता नहीं था, और ये हमने भी शिक्षा मंत्री जी से इस विषय में बात की है। तो इस पर कुछ ना कुछ देखेंगे क्या देता हुआ या कैसे दे, उस बात की चर्चा करेंगे। एक क्या प्रयास किया जा रहा है कि किसानों को सही रेट मिले और शुगर मिल्स भी अपनी पुरानी स्थिति में वापस आए। देखो, शुगर मिल काफ़ी सालों से घाटे में शुरू सकते हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी जब से हमारी सरकार आई तब से ये कहते हैं कि इसलिए सरकारी ना होकर सहकारी होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो सरकार के ऊपर ही डिपेंडेंट है कि हर साल हम लोन देते हैं किसानों का पेमेंट करने के लिए। तो उसको कैसे उभारा जाए, उसके लिए सिर्फ अगर हम चीनी बनाएंगे तो चीनी से इनके जो खर्चे वो पूरे नहीं होते हैं। उसके साथ साथ हमें जैसे और चीज़ें बनानी पड़ेगी, जैसे रिफाइंड शुगर बनाएंगे, उसके बाद हम पावर बनाएँ, उसके बाद हम एथेनॉल बनाएँ, उसके बाद हम जो हमारी रिफ्रेशमेंट है उससे
बायोगैस कंप्रेस बायोगैस बनाएं या बगास से हम एटिक्स बनाएं। ये सारी चीज़ें अगर हम बनाएंगे तभी जा करके ये इनके जो खर्चे पूरे होते हैं। तो इसी दिशा में हमने कदम उठाएं और आज हमारे शाहबाद के अंदर एथनॉल प्लांट काम कर रहा है और करनाल पानीपत के अंदर भी माननीय अमित शाह जी ने मार्च के अंदर शिलान्यास कर दिया है। और बाकी जितनी भी हमारी शुगर मिल्स हैं उन सभी शुगर मिल्स को के अंदर हम एथनॉल बनाने जा रहे हैं। अगली 2 साल के अंदर सभी मिलों के अंदर एथनॉल प्लांट लग जाएंगे। तो उसके बाद जो एथनॉल लगेगा तो उससे इनका जो पैसा आएगा उससे किसानों की जो पेमेंट वो भी समय पर दी जाएगी और शुगर मिलें डॉक्टर साहब, अब तालाबंदी लगाने की बात आ रही है कि सैनिक पर तालाबंदी की क्या कुछ बड़ा ना हो उससे पहले क्या प्रयास? 11 तारीख की डेट लाइन दी मैं यही तो कह रहा हूँ सरकार के संज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी इसमें संज्ञान भी। एक अहम सवाल कि बेटियों को महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करती है सरकार, लेकिन महिला पहलवानों के साथ जो हुआ छिपा नहीं है, आखिर क्यों नहीं एक फैसला लिया जा पा रहा है? देखो कानून अपना काम कर रही है, FIR दर्ज होगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये कानून अपना काम करे। अब इस तरह से तो उसमें भी आप रोज़ पढ़ते हो कुछ ना कुछ नया आ जाता है, भाई गलत है या ज़बरदस्ती करवा लिया, तो ये सारी चीज़ें कानून के दायरे में आती है। कानून जो फैसला करेगा। एम्स का बड़ा सवाल है, शिलान्यास की बार बार चर्चा, कब तक समझा जाए कि देखो अभी अक्टूबर का टाइम आपने भी दिया। माननीय इंद्रजीत सिंह जी ने भी बात की कि भाई हम इसका जल्दी शिलान्यास करवा रहे हैं। उन्होंने भी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे बात की है और मैं भी उनसे मिल के आया था और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने ये आश्वस्त किया है कि हम सितंबर-अक्टूबर के अंदर इसका शिलान्यास करवा देंगे। उसके साथ साथ इसकी DPR बन रही है और DPR उन्होंने कहा जुलाई अगस्त तक DPR बन